हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन सीक्रेट साइको एडमायर के पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों हाथों से तैयांग को धक्का मार देता है, लेकिन उसे हटा नहीं पाया। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। और मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा घर नहीं है। आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? तैयांग कहता है, एक काजी ऑफिस है जान, हम शादी करने आए हैं। जंगकुक अब गुस्से से भर जाता है। जंगकुक गुस्से में आंखें बड़ी करके घूर कर तैयांग की तरफ देखता है। जंगकुक गुस्से में तैयांग के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद तैयांग का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी नफरत का इजहार नहीं होता है, बल्कि एक हल्का सा मुस्कान नजर आता है। थप्पड़ खाने के बाद भी जंगकुक तैयांग के चेहरे पर गुस्सा ना देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तैयांग झुककर जंगकुक के माथे पर और गाल पर किस कर लेता है। जैसे ही तैयांग किस किया, जंगकुक गुस्से में फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तैयांग स्माइल करके कहता है, ये तो मेरा हक है जान। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो और कैसे पहुँचे। तैयांग मुझसे बात कर रहा था, लेकिन तैयांग के हाथ जंगकुक को छूने में बिजी था। जंगकुक फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी तैयांग उसका हाथ पकड़कर उसमें चूम लेता है। तैयांग कहता है, यू नो डॉल, तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आई नो। और तुम मुझे 2-4 थप्पड़ और मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, अभी तुम जितने थप्पड़ मारोगी, शादी होते ही रात को बिस्तर पर सारे थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अगर फिर भी तुम थप्पड़ मारना चाहते हो, यू कैन कैरी ऑन। थप्पड़ मारने से पहले कबूल कहकर शादी तो कर लो मुझसे, उसके बाद थप्पड़ मार लेना। जंगकुक हैरानी से कहता है, व्हाट? शादी? किसकी शादी? किसकी शादी की बात कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। तैयांग कहता है, मेरे साथ शादी जान। जंगकुक कहता है, नहीं, ये शादी नहीं हो रहा है। डॉक्टर किम, तू मुझे छोड़। तैयांग की आंखें रसगुल्ले की तरह हो जाती हैं जंगकुक के मुँह से तू सुनकर। तैयांग कहता है, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो, राइट? मुझे तू कहने की गलती मत करना, इससे मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचती है। जंगकुक गुस्से में और भी ज़्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल करता है, तू छोड़ मुझे। इतने दिनों तक स्ट्रिक्ट होने का ड्रामा करके अब मुझे एक कहाँ ले आया है तू? जंगकुक हेल्प के लिए चीखने और चिल्लाने लगता है। तैयांग भी चाहता है क्योंकि जितना तेज़ हो सके चीखे चिल्लाए। जब उसे किसी से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तब वह खुद ही शांत हो जाएगा और चीखना चिल्लाना बंद कर देगा। लेकिन जंगकुक को इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए देखकर तैयांग के दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंच रहा था। जंगकुक तैयांग के डर से 1 घंटे तक चीखने चिल्लाने के बाद थक कर धीमी आवाज़ में कहता है, डॉक्टर तैयांग, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए? अगर आप उस घटना के वजह से मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। तैयांग इस बात पर ध्यान ना देकर कहता है, जान, रोने की वजह से तुम्हारा गला सूख गया होगा, है ना? और तुमने अभी तक कुछ भी खाया नहीं है। आई थिंक शादी से पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम्हें ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर तैयांग जंगकुक को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है। तैयांग बाहर आकर अपने फ्रेंड डॉक्टर किम सियोक जिन को कॉल करता है। क्या दवाई तैयार है? दूसरे तरफ से जिन कहता है, तैयांग, तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम्हें ये मेडिसिन किसके लिए चाहिए? तैयांग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं इसका गलत इस्तेमाल करूँगा? मैं इसका सही से इस्तेमाल नहीं करूँगा। आखिर तुम भूल क्यों जाते हो? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। जिन कहता है,
नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस तुम्हें इतना कह रहा था, ये जो दवाई तुमने मुझसे मंगवाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम ये दवाई किसी को सजेस्ट करना चाहते हो तो ये ज़रूर बता देना उसे कि एक गोली को पूरा नहीं देना है, पूरा नहीं लेना है, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तयंग कहता है, ह्योंग, अगर किसी को इस दवाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब क्या करना है? जिन कहता है, एक गोली के आधा हिस्सा किसी के भी ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा है। तयंग कहता है, अगर एक गोली पूरा खा लिया जाए, अगर किसी ने खा लिया मानो, तब इसका क्या असर हो सकता है इंसान पर? जिन कहता है, पूरा गोली खाने से रात भर वो अपने पार्टनर को तंग करेगा, सुबह तक उसका हाल वैसा ही रहेगा और बार बार गन्ने में से जूस निकालता रहेगा। इसे सुन तयंग के चेहरे पर एक ईविल स्मार्क आ जाता है। तयंग कहता है, तो आप दवाई कब भेज रहे हैं? मरीज को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिन कहता है, मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है तुम्हारे एड्रेस पर। डिलीवरी बॉय किसी भी वक्त वहाँ पहुँचता ही होगा। तयंग ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है। यहाँ जोंगकुक खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसे और भी ज़्यादा चोट लग जाता है। रस्सी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने के कारण जोंगकुक जब हाथ और पैरों को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहा था, इस कारण उसके कलाई से खून निकालना स्टार्ट हो जाता है। जोंगकुक को इस वक्त दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कैसे भी करके उसे यहाँ से बचकर निकालना है। लेकिन जब उसने देखा हाथ और पैरों से खून निकाल रहा है, जोंगकुक रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, और मुझे किडनैप क्यों किया है? कहीं उसका इरादा मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं है ना? हाँ, हो सकता है वो मेरे साथ गलत करना चाहता है, इसी वजह से वो मुझे यहाँ लेकर आया है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं उसके इरादा कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसे भी करके मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन कैसे? प्लीज़ गॉड हेल्प मी। तभी तयंग हाथ में फूड ट्रे लेकर कमरे के अंदर एंटर कर चलकर बेड के पास आ जाता है। तयंग झुककर ट्रे टेबल के ऊपर रख देता है। उसके बाद तयंग जोंगकुक के बगल में बेड पर आकर बैठकर एक हाथ उसके कंधे पर रखते ही जोंगकुक चौंक जाता है। जोंगकुक चौंक कर कहता है, डोंट टच मी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? देखो, मैं फिर से सॉरी कहता हूँ तुमसे। मैं दोबारा कभी तुम्हें तू कहकर नहीं बुलाऊंगा। आई एम सॉरी डॉक्टर तयंग। तयंग प्यार से उसके हेयर्स को सहलाते हुए कहता है, इट्स ओके जान। तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? प्लीज़ तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो। तुम मुझसे मत डरो। चलो अब तुम खाना खा लो। खाने के बाद तुम्हें शादी के लिए तैयार होना है। जोंगकुक कहता है, शादी? मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। फिर भी तुम क्यों इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो? क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तयंग कहता है, किसने कहा कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है जान? नहीं, तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहते हो। मैं ये बात जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कितना ज़्यादा मिस करते हो। मैंने खुद ये महसूस किया है। जोंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हें मिस करता हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगा? तयंग कहता है, अगर तुम मुझे मिस नहीं करते हो तो उस दिन तुम इतने उदास क्यों हो गए थे? हाँ, जब मैंने तुम्हें फ्लावर और बुके के साथ लेटर नहीं भेजा था। फ्लावर और लेटर वाली बात सुनकर जोंगकुक दंग रह जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या क्या वो पर्सन तुम हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तयंग कहता है, जान, ऐसा ही है। मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हें रोज़
फ्लावर के साथ गिफ्ट भेजता था। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मैं तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखता था। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब पता है मुझे। जॉन्गकुक कहता है, इसका मतलब तुम मुझे इतने दिनों तक स्टॉक कर रहे थे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकतें करने की, किसी के प्रिवेसी को इस तरह से डिस्टर्ब करने की। तयंग कहता है, प्रिवेसी? जान, जान, आई लव यू एंड यू लव मी। और लवर के बीच में प्रिवेसी वर्ड बहुत छोटा लगता है। नाउ कम ऑन बेबी, बहुत हो गई है बात, अब जल्दी से खाना खाओ, शादी में ज़्यादा टाइम नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तयंग कहता है, कितने बार कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। अभी रोने से कोई फ़ायदा नहीं है जान, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें टाइम दे रहा था और तुम्हें ये बात इस तरह से नहीं बताना चाहता था। एक सरप्राइज़ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली ये बात बताना चाहता था, अपने प्यार को कन्फेस करना चाहता था। लेकिन मैं क्या करूं, इसके लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। आई स्वेयर, मेरे पास तुम्हें किडनैप करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे जो नहीं पसंद तुम वही सब कर रहे थे। जॉन्गकुक कहता है, मैंने तुम्हें मजबूर किया, लेकिन कैसे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। इससे पहले कि तयंग कुछ कहता, डोरबेल बजता है। तयंग कहता है, बेबी, अभी मैं तुम्हारे हाथ खोल रहा हूँ, तुम चुपचाप शांति से गुड बॉय की तरह सारा फूड फिनिश करना, ठीक है? मैं अभी आया। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के हाथ खोल देता है, लेकिन सिर्फ एक हाथ ओपन करता है। तंग कमरे से बाहर निकालकर डोर बाहर से लॉक कर देता है। तंग सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। तंग मेन डोर ओपन करके कहता है, तुम कौन हो? तभी वो लड़का कहता है, मुझे यहाँ डॉक्टर सियोक जिन ने भेजा है, क्या डॉक्टर तयंग घर पर है? तयंग कहता है, हाँ मैं ही हूँ तयंग, जल्दी से पैकेट निकालो। तंग डिलीवरी बॉय के हाथ से मेडिसिन लेकर उसे पैसा देने के बाद फिर से मेन डोर को लॉक कर देता है। जॉन्गकुक बार बार डोर की तरफ देख रहा था, उसके हाथ और पैर कांप रहे थे, लेकिन जॉन्गकुक फिर भी रस्सी खोलने में संघर्ष कर रहा था। जॉन्गकुक जब थक जाता है, वो हार मानकर संघर्ष करना छोड़ने ही वाला था, तभी रस्सी खुल जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ भागता है। जॉन्गकुक हिम्मत जुटाकर जैसे ही डोर नॉब पकड़कर इसे घुमाता है, तभी बाहर से डोर लॉक ओपन होने की साउंड सुनाई देता है जॉन्गकुक को, जिसे सुन जॉन्गकुक घबरा जाता है। जॉन्गकुक डर से अपने थूक को गटक लेता है। उतने में तयंग दरवाज़ा धकेल कर कमरे के अंदर एंटर कर जॉन्गकुक को दरवाजे के पास खड़ा देखकर भी तयंग उस पर गुस्सा नहीं किया। तयंग चलकर जॉन्गकुक के तरफ आगे बढ़ने लगता है। तयंग को आगे की तरफ बढ़ते हुए देखकर जॉन्गकुक डरकर पीछे की ओर स्टेप लेना शुरू कर दिया। उसे लगा तयंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाला है, लेकिन उतने में तयंग उसके पास आकर एक हाथ से उसका कमर पकड़ लेता है और उसे अपने बाहों में खींच लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दी को क्या हो गया है, एक ही स्टोरी अपलोड क्यों किया और इतना शॉर्ट क्यों है। तो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सिक फील हो रही है और एक चीज़ 2-3 दिनों से और भी ज़्यादा हो गई है। कल से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, मतलब शरीर में ज़रा भी ताकत नहीं है, पूरा शरीर में दर्द ही दर्द है। अब जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे डेंगू हुआ है। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ और इस वजह से मैं स्टोरी ठीक से राइट नहीं कर पा रही हूँ, लॉन्ग नहीं कर पा रही हूँ स्टोरी, और 2 और 3 स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ।
जितना हो सके मैं उतना कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ और ना ही कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेंगू होने से क्या क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, राइट। और अभी मैं इससे सफ़र कर रही हूँ, तो मैं और भी अच्छे से जान गई हूँ कि ये कितना डेंजरस है। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी, लेकिन हेल्थ से बड़ा और कुछ भी नहीं है, राइट। आप लोग भी ये बात को मानती हो और आप लोग भी ये सुनने के बाद मुझे यही कहोगे कि दी पहले आपकी हेल्थ है, आप रेस्ट करो फिर स्टोरी अपलोड करना। और इसी वजह से मैं आप सबसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अमेजिंग और इतना सपोर्टिंग फ्रेंड्स और फैमिली मिली है। लेकिन एक बात तो है, चाहे मैं जितना भी बीमार क्यों ना हूँ, लेकिन मेरी वॉइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आसानी से ये वीक नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वॉइस से ज़्यादातर ये बात पता नहीं चलता है। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सिक हूँ और मुझे लगा कि ये बात मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए कि मैं क्यों बाकी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और क्यों अब स्टोरी एक शेयर कर रही हूँ, 2 नहीं या फिर 3 नहीं, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से, ठीक है। और इतना बीमार होने के वजह से मुझे अब ज़्यादा बात करने से भी इरिटेशन होता है। मतलब अगर कोई मेरे सामने बैठकर बात करती है ना, वो उससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा। और हाँ, मैं घर से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, हॉस्पिटल से नहीं, क्योंकि डॉक्टर से बात हुई है, घर से भी मैं ट्रीटमेंट ले सकती हूँ। आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना, ये सुनने के बाद सिर्फ मेरे लिए प्रे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।